नमस्कार सभी को। एलआर क्लासेस एसडी एलआर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 10 का संसाधन एवं विकास चैप्टर से हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो सबसे पहले हम लेते हैं हरित क्रांति। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हरित मतलब हरियाली से संबंधित, क्रांति बदलाव, एक बड़ा बदलाव जो कि हरियाली से संबंधित है, उसे हरित क्रांति कहा गया है। इसकी जो शुरुआत है मानी जाती है 1965 से 1966 के बीच में। इसके जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा जिस समय ये जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई, उस समय हमारे देश के मार्गदर्शक के रूप में प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। हरित क्रांति होने के कारण क्या थे, क्यों हुई है? तो इस बात का कारण है, सबसे पहला, भारत में खाद्यान्न की कमी। उस समय भारत में खाद्यान्न की कमी हुई। खाने वाला जो अन्न है उसकी कमी बड़े स्तर पर थी। उस कमी की वजह से भुखमरी की स्थिति हो गई। लोग मेल्न्यूट्रिशन का शिकार होने लगे, बच्चे होने लगे उस चीज का शिकार। ऐसा हुआ क्यों? ये स्थिति पैदा कैसे हुई? इस स्थिति के पैदा होने का कारण है 1948 में हुआ भारत पाकिस्तान से युद्ध, 1962 में हुआ भारत का चीन से युद्ध, फिर 1965 में हुआ भारत का पाकिस्तान से एक और युद्ध। लगातार 3 युद्धों से भारत जूझा, तो उस कारण से भारत पर एक आर्थिक संकट आ गया, मतलब इकोनॉमिक लेवल डाउन हो गया। उसकी वजह से ये स्थितियां, भुखमरी और भारत में खाद्यान्न की कमी ये पैदा हुई। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, भारत की हरित क्रांति का। लेकिन विश्व की हरित क्रांति उसका जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, तो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऐसा क्या किया कि क्रांति ला दी और एक क्रांति के जनक माने गए, हरित क्रांति के जनक। इन्होंने अपनी लेबोरेटरी में H5 सीड्स को बनाया। ये ऐसे बीज जो कि हाइब्रिड वैरायटी मतलब उच्च उत्पादन देने वाले बीज, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ नजर डाली, जैसे कि ये है, मान लो आपकी बाल। इस बाल में इस तरह से दाने नॉर्मल। अच्छा, अब हरित क्रांति की जो H5 सीड्स है, उनकी बाल में क्या अंतर है? उनकी बाल में जो दाने हैं, उन दानों की संख्या बढ़ गई। कहने का मतलब है बाल थोड़ी सी बड़ी हो गई। बाल कैसे हुई? बड़ी, मतलब दाने ज्यादा आएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इस तरह से बाल को मदद मिली है H5 सीड से प्रोडक्शन ज्यादा करने में, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई इससे। अच्छा, इसके प्रभावित क्षेत्र कौन से रहे? पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ही बेहतरीन लेवल पर जो है 2 फसलें जो कि इसकी मेन रूप से जिनको उगाया है वो है चावल, दूसरी है गेहूं। इनका प्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन लेवल पर इन तीनों में अच्छा में किया जाता है। और आज का समय ऐसा है, वर्तमान समय में भारत को किसी भी फसल की
ज्यादातर इन फसलों की दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत इन चीजों को, चावल को, गेहूं को दूसरे देशों में सप्लाई करता है, मीन्स एक्सपोर्ट करता है। भारत इस समय अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है। ऐसा पॉसिबल हो पाया हमारे जो जनक हैं क्रांति के स्वामीनाथन जी, और अच्छा मार्गदर्शन इनकी वजह से मिला, और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की वजह से। इसी के लिए इन्होंने किसान की जय जयकार की, ऐसे प्रधानमंत्री ने उन्हें एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, किसान की जय। जवान जो कि हमारे देश को सुरक्षित रखेगा, वो जवान। अच्छा, आपको आई थिंक क्लियर हो, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति मतलब सफेद, श्वेत का मतलब होता है सफेद, किसी सफेद चीज से रिलेटेड। तो यहाँ श्वेत का मतलब जो मेन अर्थ है वो है दूध से, इससे दूध, दूध से, दूध के उत्पादन से। इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। इस ऑपरेशन फ्लड नाम से क्वेश्चन का काफी याद आ रहता है बच्चों को, श्वेत क्रांति जो याद रहती है, ऑपरेशन फ्लड इससे रिलेटेड है, ये नहीं आता। दूध एक पूर्ण आहार है, जैसे कि आपको पता है, एक बार के लिए रोटियां और कुछ खाने का मिले, सिर्फ दूध पीने को मिले तो उससे ही कंप्लीट जो है न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिलते हैं। भारत में दूध की पूर्ति करने उस समय दूध का प्रोडक्शन हमारे देश में अच्छा लेवल नहीं था, और उस समय जरूरत थी कि भाई दूध का प्रोडक्शन बढ़ा सके, तो दूध प्रोडक्शन में क्रांतिकारी बदलाव किया जाए। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा